राजीव, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जिसे शौर्य स्वाभिमान का प्रतीक यहां पर माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से सियासत हो रही है, यहां पर आर पार की राजनीति, लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स, एक बार फिर से सरदार पटेल का जो है यहां जिक्र हो रहा है, कांग्रेस के गढ़े मुर्दों को यहां पर फिर से उखाड़ने की जो कोशिश हो रही है, इतिहास को जो गढ़ा जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे विषय को, इस पूरी राजनीति को? देखिए पूजा, सोमनाथ मंदिर का एक विशिष्ट स्थान है, इतिहास में भी, राजनीति की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। सोमनाथ मंदिर दुनिया का अकेला मंदिर है कि वो जितनी बार तोड़ा गया उतनी ही बार फिर से खड़ा हो गया। उसके बारे में कहा जाता है कि राख से खड़ा हुआ मंदिर है। और आज ये भव्य जो विशाल सोमनाथ मंदिर आप देख रही हैं, इसकी जो इससे जुड़ी जो कहानियां हैं, इससे जुड़ी जो बातें हैं, जहां प्रधानमंत्री गए हैं, वो सोमनाथ ट्रस्ट के वो अध्यक्ष भी हैं और कल उन्होंने बैठक भी की है। पहली बात दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि शौर्य स्वाभिमान पर्व ये क्यों मनाया जा रहा है और ये क्या बात है जो कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं और इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। 1 जनवरी 1026 इतिहासकारों के मुताबिक आज के 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने इसको लूटने का काम किया था और 30,000 घुड़सवारों के साथ जब वो गुजरात आया था तब उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मूर्तियां विखंडित की और ऐसा कहा जाता है कि 6 टन सोना लेकर के वो यहाँ से गया, लेकिन बावजूद इसके सोमनाथ मंदिर फिर बन करके खड़ा हो गया। अब आज़ादी के बाद सीधे आ जाते हैं तो वो 1000 साल अब पूरे हो रहे हैं और जब सोमनाथ मंदिर की बात आती है, गुजरात की बात आती है, मंदिर विध्वंस की बात आती है, तो हमेशा से आपने देखा होगा कि कभी इतिहासकारों ने 17 बार आक्रमण की बात कही, कभी 7 बार आक्रमण की बात कही। आज सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता, विशालता, अपनी आध्यात्मिक गौरव और अपनी से जुड़ी, वहाँ कई बार मैं गया हूँ, समंदर की लहरें वहाँ गर्भगृह तक नहीं आती हैं, तो ये बात जो मान्यता है, कहते हैं जो शिव ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ तक समंदर भी भगवान शिव का इतना लिहाज करता है कि उसकी लहरें वहाँ तक नहीं आती। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य वहाँ पर समंदर के किनारे सोमनाथ मंदिर का होता है। पूजा तो मैंने बताया 1000 साल वो पूरा हो रहा है जनवरी में। और दूसरी जो जिसके बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें हैं और उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ सामने रखा जाता है, नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो मतभेद की बात आती है, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के बीच जो मतभेद की बातें कही जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बातें हो सकता है कि जनसभा में कही भी जाएं, उसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए, उसको फिर से रिनोवेशन के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की और उसका आदेश दिया। चूंकि भारत उस समय धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था और बहुत ही हिंदू मुस्लिम के बीच में दरारें बहुत बढ़ गई थी और नया नया देश बना था और ये व्यवस्था थी कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उसके बाद भी मुसलमानों ने, ये कुछ मुसलमानों ने या बड़ी संख्या के मुसलमानों ने तय किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे, वो अपनी सरजमी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और उस समय के बाद जब मुझे लगता है नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के स्थापना की बात की, पुनर्स्थापना की बात की, उसी के बाद से ये कहानियाँ ये कहानियाँ और ये फैक्ट भी है कि नेहरू ने उसके उद्घाटन में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका था। अब उसकी घटनाएं कई तरह की हैं। आप कहते हैं कि कई तरह के पत्राचार हैं, लेकिन बात है कि एक तरफ की बात सामने आती है, दूसरे तरफ की नहीं आती है। उस कई तरह के पत्राचारों में बात यह है कि सरदार पटेल चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद कहें। नेहरू का 2 बातों में पंडित नेहरू का विरोध था। पहला तो ये था कि अगर इतनी मुश्किल से आज़ादी के बाद हम सेकुलरिज्म को अपनाए हुए हैं,
धार्मिक आधार पर देश में अभी हम तुरंत हुए आजाद देश हैं, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ है और हमने सेकुलरिज्म अपनाया है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र का मुखिया एक धर्म विशेष के पूजा स्थल पर जाएगा तो इससे एक मैसेज खराब जाएगा। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल इस बात के बाद में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो राष्ट्रपति ने निजी हैसियत से हिंदू आस्था के तौर पर वो जा सकते हैं। हालांकि उसके उद्घाटन से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया था और के.एम. मुंशी के हाथों में वो काम आया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर वहां पर गए हुए थे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जब ये बात हो रही थी तो महात्मा गांधी ने आज़ादी के वक्त जब सोमनाथ मंदिर के रेनोवेशन फिर से बनाने की बात हो रही थी तो महात्मा गांधी ने उस समय भी शुरुआती दौर में ही कहा कि इसे अपने धर्म के लोग चंदा और दान से कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाए ठीक है, लेकिन इसमें सरकारी धन कतई नहीं लगना चाहिए। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर अयोध्या में बना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि सरकारी धन नहीं लगना चाहिए और वहां सरकारी धन अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी नहीं लगा है। तो ये बात उस समय गांधी जी ने कही और इसी बात पर जब बाद में बात ये सामने आई उद्घाटन से पहले कि सौराष्ट्र की सरकार ने 5 लाख रुपए मंदिर के निर्माण में दिए हैं तो पंडित नेहरू ने उसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि सरकारी खजाने से पैसा नहीं लगना चाहिए और वहां पर सत्ता प्रमुख को नहीं जाना चाहिए। तो ये बातें सोमनाथ मंदिर को लेकर के थी और उसके बाद भी 1951 में 11 मई 1951 अगर मुझे सही से याद है तो 11 मई 1951 को फिर से इसका उद्घाटन हुआ और इस साल यानी 2026 में उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक तो गजनी के आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं और उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये शौर्य और स्वाभिमान का पर्व मनाया जा रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर का जिस तरह की भव्यता उससे प्रदान की है, एक बार कोई भी जाएगा तो उसे देखकर वो दंग रह जाएगा। उसे बहुत ही शानदार तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना दिया था। उनका अपना एक लगाव भी है और वो तमाम इस तरह के ज्योतिर्लिंगों में जाते रहते हैं। आपको मालूम है केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, उनकी अपनी आस्था जो है उसको उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो पूजा स्थलों में मंदिरों में जाते रहे हैं। ये उस समय की राजनीति की डिमांड कुछ और थी, इस समय की राजनीति की डिमांड कुछ और है और अंत में राष्ट्रपति को जाने से उस समय यह नेहरू पर आरोप लगाया जाता है। आज के 50 साल बाद पत्रकार जब मेरी तरह होंगे और आपकी तरह एंकर होंगे, कोई और विवाद होगा तो जब उनसे पूछा जाएगा कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के शिलान्यास समारोह में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया था और प्राण प्रतिष्ठा में उस समय की तत्कालीन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो थी, उन दोनों राष्ट्रपतियों को श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया था, तो भी उस समय के पत्रकार किताबों को और जिस तरह से मैंने आपको ऐतिहासिक तथ्यों और पत्रों के हिसाब से बात कही है अपने जवाब दे रहे होंगे।